Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. कैपेसिटर बैंक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे नो द रिएक्टिव पावर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था और आज उसका सेकंड पार्ट है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पावर फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है लोड पे, यानी कि कनेक्टेड लोड किस तरह का है। और हमने देखा था कि तीन टाइप के लोड्स होते हैं, जिसमें रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड होते हैं। अलग अलग लोड पे एसी सप्लाई का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, वो हमने देखा था। जैसे कि रेजिस्टिव लोड होगा तो उसमें क्या होगा कि जो वोल्टेज एंड करंट है वो दोनों इन फेज रहेंगे, राइट। और उसके बाद जब इंडक्टिव लोड होगा तो इंडक्टिव लोड में वोल्टेज एंड करंट, वो जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग रहेगा। और कैपेसिटिव जो लोड होता है उसमें जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड रहता है। तो इस तरह से हमारा जो एसी सप्लाई है वो बिहेव करता है अलग अलग लोड पे। लेकिन जैसे हमने आगे देखा था कि जो लोड हमारे एसी सप्लाई से कनेक्ट होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि तीनों हमारे लोड में रहता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। तो उससे क्या होता है कि जो वो करंट है वो वोल्टेज से कुछ डिग्री लेग रहता है, और वो जो एंगल होता है वो 30 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री रहता है। और उसको अगर हम cos फाई करें, यानी कि ये 5 है तो cos फाई करें, तो वो हमारा पावर फैक्टर बनता है। तो चलिए देखते हैं कि एसी सप्लाई जो होता है उसमें अगर रेजिस्टिव लोड है तो उसका बिहेवियर किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा ये एसी सोर्स है और यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, यानी कि रेजिस्टिव लोड है। तो क्या होगा कि जो वोल्टेज है उसके इन फेज हमारा करंट रहेगा, तो करंट इसी तरह रहेगा। और हमने जैसे आगे देखा कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल को फाई बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये फाई जो है वो 0 है। तो हमारा जो वॉट है यानी कि पावर के लिए हमें cos फाई चाहिए, तो cos 0 यानी cos फाई, सो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हम पावर की इक्वेशन देखें तो यहाँ पर क्या है कि वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टिव करंट, तो यहाँ पर और कोई तो करंट है नहीं, सिर्फ रेजिस्टिव ही करंट है, तो दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट करंट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट करंट IR जो है उतना ही रहेगा। अभी हम पावर देखें तो पावर की इक्वेशन क्या है, VI cos फाई। तो एक्टिव पावर कितना रहेगा, तो VI और cos फाई कितना है 1। तो जो एक्टिव पावर रहेगा वो रहेगा V इंटू I, यानी कि रिजल्टेंट पावर जो रहेगा वो W इज इक्वल टू V इंटू I रहेगा जब हमारा रेजिस्टिव लोड होगा। अभी जैसे हमने देखा कि रेजिस्टिव लोड है तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में एंगल जो रहेगा वो 0 रहेगा। लेकिन अभी जो लोड है उसमें इंडक्टिव लोड भी साथ है, यानी कि रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड दोनों है। तो यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड कनेक्टेड होगा, सही है। तो हमने आगे देखा है कि जो इंडक्टिव लोड होता है तो उसका जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है। तो यहाँ पर जो IL होगा यानी कि इंडक्टिव करंट, वो यहाँ पर 90 डिग्री लेग करेगा। तो
यहाँ पर रिजल्टेंट करंट कितना रहेगा उसके लिए यहाँ पर वेक्टर सम करना होता है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो अभी हम इसका वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम के लिए हमें इमेजिनरी एक्सिस बनानी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर एक जो रिजल्टेंट एरो मिलेगा वो है हमारा रिजल्टेंट करंट, और उसका एंगल समझ लीजिए कि 45 डिग्री आया। तो इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव दोनों लोड जब एसी के साथ कनेक्टेड होंगे तब हमारा जो करंट है रिजल्टेंट करंट वो वोल्टेज से 45 डिग्री लेग करेगा। तो फाई इज इक्वल टू 45। अभी अगर हम cos फाई देखें तो cos 45 इज इक्वल टू 0.707। तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर हमारा जो ये करंट है वो वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव करंट होगा। तो वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टिव करंट एंड इंडक्टिव करंट दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट करंट इन दिस सिनेरियो। अगर हम पावर सप्लाई की बात करें यानी कि पावर कितना होगा, तो हमारा इक्वेशन है W इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो यहाँ पर एक्टिव पावर कितना पास होगा, तो वो है W इंटू इज इक्वल टू वी आई, और कॉस फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे लेके आए हैं 0.707, यानी कि एक्टिव पावर जो रहेगा वो होगा 70.7% ऑफ वी आई। तो यहां पर देखिए कि टोटल करंट जो होगा वी आई उसका 70% ही एक्टिव करंट पास होता है जब यहां पर वोल्टेज जो है करंट जो है वो वोल्टेज से 45 डिग्री लेग करता है तब। तो यहां पर ये पावर फैक्टर हमारा 0.707 है, इसीलिए 70% ऑफ V इंटू आई वो हमारा एक्टिव पावर बनेगा। तो अभी हमने दो टाइप के लोड देखे कि रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड होता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट करंट है वो वोल्टेज से 45 डिग्री लेग रहता है। अभी अगर इसमें कैपेसिटिव लोड ऐड हो जाए तो सर्किट इस तरह से बनेगी, और कैपेसिटिव लोड ऐड होने की वजह से कैपेसिटिव करंट जो होगा वो इंड्यूस होगा, और जो कैपेसिटिव करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड रहता है। ये हमने आगे देख लिया है, सही है। तो यहां पर देखिए कि ये जो कैपेसिटिव करंट और इंडक्टिव करंट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। तो यहां पर जो ये कैपेसिटिव करंट है वो इंडक्टिव करंट को नलीफाई करेगा इस तरह से, यानी कि इतना करंट इंडक्टिव कम हो जाएगा। अभी अगर हम इसका वेक्टर सम करें तो देखिए कि अब हमारा जो इंडक्टिव करंट है वो इतना है, और यहां पर ये जो हम इमेजिनरी एक्सिस बना रहे हैं उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो इस तरह से आएगा, यानी कि जब लोड में रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव तीनों करंट होंगे तब हमारा जो रिजल्टेंट करंट है वो वोल्टेज से लेग करेगा, लेकिन कितना करेगा, तो वो 20 डिग्री लेग करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो फाई की वैल्यू है वो 20 हो जाएगी, तो cos 5 यानी कि हमारा पावर फैक्टर है वो cos 20 यानी कि 0.939 हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि यहां पर हमारा जो वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टिव करंट प्लस इंडक्टिव करंट प्लस कैपेसिटिव करंट, ये तीनों का जो टोटल वेक्टर सम होगा वो हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट करंट रहेगा। अभी अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो एक्टिव पावर कितना रहेगा, तो V इंटू आई इंटू
0.939, यानी कि हमारा जो एक्टिव पावर है वो 93.9% ऑफ VI हो जाएगा। तो अब आगे हमने देखा था कि इंडक्टिव लोड जब था सिर्फ, तो यहाँ पर 70% था, लेकिन जैसे ही कैपेसिटिव लोड ऐड हुआ तो यहाँ पर 93% हो गया, यानी कि पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ। इससे हमारा एक्टिव पावर का फ्लो जो है वो बढ़ गया यहाँ पर। तो आज हमने जाना कि रिएक्टिव करंट किस तरह से फ्लो होता है, रिएक्टिव करंट कैसे पैदा होता है, कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, और इंडक्टिव लोड को किस तरह से कैपेसिटिव लोड से कंपेंसेट कर सकते हैं जिससे कि हमारा एक्टिव करंट बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर की बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कैपेसिटर बैंक किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से वो काम करता है। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।